भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत ही अध्यात्म जगत को, आपके जीवन को ऊपर जो ले जाए, जहाँ आप भगवान की भक्ति कर सकें, ऐसी जगह आपको खड़ा कर दे, वो सत्संग आज आपको दूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। देखिए, शास्त्रों में हमारे मन को पवित्र करने पर बहुत जोर दिया गया है। अगर मन पवित्र जब हो जाता है तो उसमें काम, क्रोध, ये जो 6 विकार हैं, ये नहीं व्यापते, बिल्कुल शांत रहने लगता है और भगवान की भक्ति में वो बहुत अच्छी प्रकार से लगता है। बिल्कुल कोई विकार नहीं आता, क्रोध नहीं आता, पूरा दिन उसका खुशहाली से बीतता है जिसका मन पवित्र होता है। और मन पवित्र के बहुत उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ही शब्दों में समझाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। देखिए, विशेष ध्यान देना इस बात पर। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा नहीं मानते। वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, सुधरा हुआ हूँ, सवेरे उठने के बाद हजामत का काम करता हूँ, सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वह सुधरा हुआ कहा जाएगा। हजामत का मतलब साफ सफाई शरीर की करना। अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन क्षौर कर्म ना करें। मंगलवार के दिन बाल नहीं बनवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो, तुम ऋषियों के बालक हो, तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। ब्राह्मण ही ऋषि बालक हो ऐसा नहीं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ऋषियों के ही बालक हैं। इसमें कोई जाति का नहीं है, सब ऋषि के बालक हैं। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक लगाया जाता है, ये गले में कंठी पहनी जाती है। इसी भाव से गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए कि यह शरीर श्री कृष्ण को अर्पित है, भगवान श्री राम को अर्पित है, भगवान श्री शिव जी को अर्पित है। श्री कृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तभी जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। अब ध्यान देना इस बात पर। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से शब्द ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से कभी मन शुद्ध नहीं होता। अरे तीर्थ तो कौवा भी कराता है, चारों धाम में कौवा फिरकर होकर लौट आता है। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध नहीं होता, बहुत दान देने से मन शुद्ध नहीं होता। श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, या ठीक है, परंतु उनसे मन शुद्ध नहीं होता। मन का सदाचार, संयम, धर्म की मर्यादा, इसी से मन शुद्ध होता है। श्री राम जी प्रत्येक लीला करते हैं, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय नहीं है। जिनको पाप का भय नहीं है उनका मन हमेशा ही अशांत रहेगा और मलिन रहेगा। तुम किसी मनुष्य का भय रखो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन तुम 2 वस्तुओं का भय हमेशा मानो, एक ईश्वर का और दूसरा पाप का। राम जी ने पाप का भय रखो, क्योंकि पाप ही मनुष्य को मारता है।
मनुष्य को उसके पाप ही खा जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए तुम पाप से भय रखो जिससे प्रभु नाराज ना हो। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र ने कहा कि इस अहिल्या का स्पर्श करो। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बन गई है। श्री राम जी कहते हैं, गुरु जी मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। राम जी प्रत्येक लीला में सावधान है कि मुझको पाप ना लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार, यही तो श्री राम जी हैं। श्री राम जी की मात्र पितृ भक्ति, श्री राम जी की माता पिता के प्रति भक्ति, श्री राम जी का भाई के प्रति प्रेम, श्री राम जी का संयम, श्री राम जी का सदाचार, श्री राम जी की सरलता, श्री राम जी का एक पत्नी व्रत, श्री राम जी का एक वचन, श्री राम जी की उदारता, श्री राम जी की शरणागत वत्सलता और श्री राम जी की विनय और श्री राम जी की मधुर वाणी, आज सभी दिव्य सद्गुण राम जी में एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम लोगों को धर्म के पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी से मन की शुद्धि होती है, इसी से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। संयम और सदाचार जीवन में जरूर होना चाहिए। चरित्र अपना बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जिसका चरित्र सही है उसकी भक्ति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो चाहे जितनी भी भक्ति करे वो भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। इस बात पर विशेष ध्यान दें। बोलो श्री सीताराम भगवान की।